हाय दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। आज मैं फिर एक न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच आया हूं। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को बाबर के बारे में बताया था। आज बताऊंगा आप लोगों को हुमायूं के बारे में। हुमायूं का जीवनी कैसा रहा। दोस्तों, मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, कल के वीडियो में, कि बाबर के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र थे हुमायूं, फिर थे अस्करी, कामरान और हिंदाल। बड़े पुत्र होने के नाते बाबर ने अपने मृत्यु होने के पूर्व ही हुमायूं को अपना अगला उत्तराधिकार घोषित कर दिया। इसको हुमायूं को कर दिया। और फिर जब बाबर की मृत्यु हुई तो हुमायूं अपने गद्दी को संभाले। तो पिता के जो निर्देश थे, उसके निर्देश के अनुसार अपने भाइयों में संपत्ति का बंटवारा कर दिया, राज का बंटवारा कर दिया। अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार दे दिए। अपने भाई अस्करी को संभल दे दिए और हिंदाल को अलवर अलवर और मेवाड़ दे दिए। ये इतिहास में उसकी सबसे बड़ी भूल थी, राज का बंटवारा करना। वो राज के बंटवारा करने से उसकी शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई। बाद में वही भाई उनके बाबर के भाई हुमायूं के भाई ही उनका प्रतिद्वंदी बन खड़ा हो गया। जिस जिस घड़ी में उनके भाइयों को उनका सहयोग करना चाहिए था, उस घड़ी में उन्होंने उनका विरोध किया, जिस कारण से हुमायूं को अपना गद्दी छोड़कर 15 वर्ष के लिए भागना भी पड़ता है। दोस्तों, 1530 ईस्वी में अपना गद्दी को संभालने के बाद 1531 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया। कौन? हुमायूं ने किया। ये सबसे पहला आक्रमण था उनका शासक बनने के बाद। हुमायूं जब वहां पे आक्रमण किया तो आक्रमण करने के बाद उसकी जो प्रबलता थी काफ़ी उस वहाँ के शासक रुद्र प्रताप के ऊपर हावी रह गई। उसी के दरमियान उसके गुप्तचर से सूचना मिलती है कि अफगानों का सरदार महमूद लोदी जौनपुर आ रहे, बिहार होते हुए जौनपुर आ रहे हैं आपके ऊपर, आपके साम्राज्य के ऊपर आक्रमण करने के लिए। तो यहाँ हुमायूं दिमाग लगाया कि ऐसा करते हैं कि कलिंजर के शासक से संधि कर लेते हैं। तो कलिंजर के जो शासक थे रुद्र प्रताप देव, उनसे मतलब इन्होंने एक संधि कर ली कि देखिए, मैं आपकी किला को छोड़ दूंगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं जो माननी पड़ेगी। उसमें कुछ सैनिक और आर्थिक सहायता मांगी, कुछ संपत्तियां, पैसा कौड़ी की बात हुई जो उनको बोला मदद चाहिए। तो कलिंजर शासक समझ गया कि अगर संपत्ति देने से बात बनती है तो इसमें मेरा भी भला है, उसका भी भला है। उन्होंने उनके मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और कुछ संधि जो हुई उसके अकॉर्डिंग कुछ राशि भी दे दिया और कुछ सैनिक भी, और उनको भेज दिया। और फिर आगे 31 में वहां से निकले और 1532 ईस्वी में अगले साल ही देवरिया का युद्ध हुआ महमूद लोदी के साथ। और इस युद्ध में हुमायूं ने महमूद लोदी को बुरी तरह पराजित किया और वहां पे वो सफल हुआ हुमायूं। फिर अगले ही साल हुमायूं ने हुमायूं जो है वो शेर खां जिस किले में रहते थे उसका घेराव किया। किसका? शेर खां के किला को घेराव किया। उसको चुनार का घेरा ही कहते हैं शायद, कुछ भूल रहे हैं। हाँ, चुनार का ही घेरा था। उसका चुनार का घेरा को उसमें उन्होंने घेरा डाला। और वहाँ के जो शेरखा थे उन्होंने जैसे ही इसके आगे आए, इसके चरणों पे गिर पड़े और इनसे बोले कि मैं आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता हूँ, मैं आपकी अधीनता को स्वीकार करता हूँ। क्योंकि वो काफ़ी कूटनीतिज्ञ थे। कौन? शेर खां। बहुत ही चतुर बुद्धि के व्यक्ति थे वो शेर खां। और उन्होंने उस हुमायूं को अपने चाल में फंसा लिया और मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। हुमायूं उसकी चाल को नहीं समझ पाया और इस तरह से शेर खां अपनी की किला को बचा लिया और अपने बेटे कुतुब खां को 500 सैनिक के साथ में हुमायूं के साथ उसकी सेवा में भेज दिए। और इस तरह से शेर खां सफल हुआ यहाँ पे अपने आप को बचाने में। ये सबसे बड़ी भूल थी हुमायूं की, जो शेर खां को जीवित छोड़ दिया। ये इतिहास में सबसे बड़ी भूल कही गई है शेर खां हुमायूं की। हुमायूं के जाने के बाद इन्होंने इसी बीच में बंगाल पे विजयी पा लिया। फिर जो है 26 जून 1539 ईस्वी को इन्होंने गंगा नदी के तट पे एक चौसा नामक स्थान पे हुमायूं पे अटैक किया। हुमायूं पे अटैक करने के बाद हुमायूं को पूरी तरह से पराजित कर दिया। और हुमायूं पराजित होने के बाद किसी तरह से अपना जान बचाया और वो भागते भागते गंगा नदी के तट पे पहुंची और वहां पे एक भिश्ती थी जिसने इसकी प्राण बचाई। उससे खुश होकर के, उनकी जान बचाने की खुशी में हुमायूं ने उस भिश्ती को एक दिन का मुगल बादशाह भी घोषित किया और भिश्ती एक दिन के मुगल बादशाह बनने के उपलक्ष्य में चमड़े के सिक्के भी चलाए थे, ऐसा इतिहासकार का कहना है। और अगले साल ही, नेक्स्ट ईयर 1539 में हुआ ही चौसा का युद्ध, अगले साल हो गया बिलग्राम
उसको कन्नौज का युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। 1540 में फिर से पुनः आक्रमण कर दिया कौन? शेर खां। और दोस्तों 1539 में ही शेर खां जैसे विजयी हुआ, शेर खां अपना नाम चेंज कर लिया, शेर खां से शेरशाह सूरी हो गया। शेरशाह सूरी, या वही शेरशाह सूरी है जिसने जीटी रोड मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। फिर 1540 में शेरशाह सूरी, अब शेर खां से शेरशाह सूरी हो गया। शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया और हुमायूं को पूरी तरह से पराजित कर दिया और हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया और हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। और वो 1 साल 2 साल के लिए नहीं, पूरी 15 साल के लिए उनको वहां से निष्कासित कर दिया गया। 15 साल तक घुमक्करों के तरह जीवन को अपना वो बिताया, बड़ी कष्टदायक जीवन बीती उसकी। आगे उन्होंने अपने भाई हिंदाल के गुरु मीर बाबा के पुत्री हमीदा बानो बेगम के साथ 1541 ईस्वी में उन्होंने विवाह किया। विवाह करने के 1 वर्ष बाद उनसे एक पुत्र का जन्म हुआ 1542 ईस्वी में, जो आगे चल के बहुत बड़े महान सम्राट बने, अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें एक फिर साथी मिली जिसका नाम था बैरम खां। बैरम खां की मदद से वो ईरान गए। ईरान के कुछ शासकों की सहायता से मांगी और कुछ संधि हुई। उस संधि के तहत वहाँ के जो शासक थे इसको मदद स्वीकार कर लिया। इनको कुछ आर्थिक मदद और कुछ सैन्य बल की सहायता दी, जिस कारण से यह दिल्ली को पुनः वापस लाने में, गद्दी पर बैठने में सफल हुआ। इन्होंने पुनः जब दिल्ली पे आक्रमण करने आया तो उस टाइम सूर्यवंश के एक सूरी शासक था सिकंदर शाह सूरी। सिकंदर सूरी को पराजित कर दिया 1555 ईस्वी में, जिसको सर ए हिंद का युद्ध के नाम से जाना जाता है। फिर उसी के कुछ दिन बाद मछीवाड़ा का भी युद्ध हुआ, उसमें पूरी तरह पराजित हुआ, मुगलों का पराजित कर दिया हुमायूं ने। वहां पे मुगलों का नेतृत्व जो था वो बैरम खां कर रहा था। इस तरह से वो सफल हो पाया और अपनी गद्दी को पुनः वापस किया। ऐसा करने में वो सफल रहा, मतलब अपना गद्दी को पाने में सफल रहा। हुमायूं दोस्तों एक इतिहासकार है लेनपुन, वो भी मैं बताऊंगा। और ये जो था हुमायूं वो काफी मतलब क्या बोले, वो आलसी टाइप के थे, कोई भी काम मतलब सही से वो नहीं करते थे। अगर ऐसा करते तो वो इसका गद्दी इनके हाथों से नहीं जाता, जिस कारण से इनका गद्दी भी चले गया, इनसे साम्राज्य भी इनका छिना गया, अपना भाई भी इनका विरोध कर दिया। लेकिन यह जो भी हो अपनी गद्दी को पुनः वापिस पा लिया। वापिस पाने के बाद वो ज्योतिषी पे अधिक विश्वास रखते थे। कौन? हुमायूं। वो 7 दिन में 7 रंग के कपड़ा पहने करते थे, प्रत्येक दिन प्रत्येक रंग का कपड़ा, क्योंकि वो ज्योतिषी पे विश्वास रखते थे अधिकतर। और एक दिन दिनपना नामक जो एक पुस्तकालय लाइब्रेरी थी 1556 ईस्वी में ही शाम के समय था, उससे वो नीचे उतर रहे थे, वो लड़खड़ा के गिर गए। इतिहासकार का कहना है कि वो काफी नशे या अफीम भांग कुछ किए हुए थे, इस कारण से वो लड़खड़ा के गिरे। अब इतिहासकार का कहना है, मुझे तो नहीं पता। वो गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद एक इतिहासकार उस पर टिप्पणी लिखा हुआ है कि हुमायूं जिस तरह से जन्म के बाद से जिस तरह से गिरते पड़ते हुए पला बढ़ा, उसी तरह से गिरते पड़ते हुए दुनिया को छोड़ चल बसा। इतिहास लेनपुन का कहना है। दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू इस वीडियो को पूरी तरह देखने के लिए।